नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सामिन मुकर्रम, आज के दर्स हदीस के अंदर हम जानेंगे कि ईमान की तारीफ़ क्या है, ईमान का मकाम क्या है, ईमान की अक़साम और उसकी हकीकत क्या है। पहली चीज़ जो है वो है ईमान की तारीफ़। ईमान की तारीफ़ ये है कि आदमी उन चीज़ों की तस्दीक करे जिनका सबूत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यकीनी तौर पर मुतहक्किक हो। जो चीज़ें तफसील के साथ साबित हों और मालूम हो उनका तफसीली तौर पर तस्दीक करें, और जिनका इजमाली तौर पर मालूम हो उनको इजमाली तौर पर उन पर ईमान लाए। मसलन तफसीली तौर पर हमारे लिए नमाज है, हम नमाज की हायत कैफियत के साथ उस पर ईमान लाएंगे। और जो इजमाली चीज़ है वो है अज़ाब क़ब्र, कि अज़ाब क़ब्र के बारे में हमें तफसील मालूम नहीं है कि अज़ाब क़ब्र की तफसील क्या है, कैसे होगा, किस तरीके से होता है। हम सिर्फ इजमालन ही उस पर जो है वो ईमान लाएंगे। तो पहली चीज़ तो होगी कि भी ईमान की तारीफ़ क्या है, वो आपके सामने पेश कर दी। उसके बाद ईमान के दर्जे हैं। ईमान के दर्जे हैं वो कई सारे हैं। फुक़हा ने इसके 5 मुहद्दिसीन ने 5 दर्जे बयान किए हैं। पहला जो दर्जा है वो है ईमान मतबू, यानी पक्का ईमान जिसमें ज़रा बराबर भी कमी पेशी नहीं हो सकती। वो है फरिश्तों का ईमान, यानी उसमें ज़रा बराबर भी तब्दीली नहीं होगी। दूसरा ईमान मासूम, ये अम्बिया का ईमान है जिसको अल्लाह ने महफूज कर दिया है। और ईमान मकबूल ये आम मोमिन बंदों का है जिसको अल्लाह ने ईमान नसीब किया है। उसके बाद ईमान मौकूफ़ जो है वो है अहले बिदात और जो है गुनाहों में लतपत जो लोग हैं वो अगर तौबा कर लेंगे तो वो ईमान की तरफ लौट आएंगे। उसके बाद ईमान मरदूद, ये मुनाफिकीन का जो है ईमान है जो काबिल कबूल भी नहीं है और मरदूद है। तो ये 5 अक़साम हो गई हैं ईमान की। उसके बाद सवाल पैदा होता है कि ईमान का मकाम क्या है। ईमान का मकाम जो है कुरान ने ख़ुद जो है ना अपने अल्फाज में बयान किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान का मकाम बनाया है वो है क़ल्ब, यानी हमारा जो दिल है वो ईमान का मकाम है। उलाइका कतब फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, अल्लाह ने उनके दिलों पर ईमान लिख दिया है, दिलों में। तो ये कुरान खुद बताता है कि ईमान का जो मकाम है वो दिल है। उसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि ईमान के अंदर बुनियादी चीज़ें क्या हैं, हम ईमान किन चीज़ों पर लेकर आते हैं। ये बुनियादी चीज़ें ये आप एक मरतबा सुन लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान लाना है, अल्लाह के रसूलों पर लाना है, अल्लाह के जो है फरिश्ते हैं उन पर, और अल्लाह के रसूलों पर भेजी हुई किताबों पर, और इसी तरीके से यौम आखिरत पर और तकदीर पर। इन तमाम चीज़ों पर दिली तौर पर जो है वो यकीन करना और ईमान लाना, ये ईमान कहलाता है। ईमान और इस्लाम में भी फ़र्क है। ईमान कहते हैं दिल की तस्दीक को, यानी ये जब सब चीज़ें कि हम अल्लाह को माने, अल्लाह के अम्बिया को, फरिश्तों को, किताबों को, तकदीर को और यौम आखिरत को। एक है इनका इकरार करना ज़ुबान से, इसे इस्लाम कहते हैं। यानी आप इन चीज़ों का इकरार करें ज़ुबान से तो ये इस्लाम है। अगर दिली तौर पर इन सब चीज़ों को तस्लीम कर लें और यकीन कर लें तो इसे ईमान कहते हैं। उसके बाद जो है वो ईमान की हकीकत क्या है, तो उसके बारे में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा मजलिस में बैठे थे, तो सहाबा ने देखा कि एक आदमी आया है और उस पर सफ़र के कोई आसार नहीं है। तो उसने आकर अल्लाह के रसूल से पूछा कि अल्लाह के रसूल मुझे इस्लाम के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप इकरार करें कि अल्लाह की तौहीद का, और रोज़े रखें, नमाज, ज़कात और हज वगैरह मुमकिन हो सके तो वो भी अदा करें। ये इस्लाम है और इनका इकरार करना इस्लाम है। फिर उसने जो है वो दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि अल्लाह के रसूल मुझे ईमान के बारे में बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि आप ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके फरिश्तों पर, उसके अम्बिया पर, उसकी भेजी हुई किताबों पर, और यौम आखिरत पर, और इसी तरीके से अच्छी और बुरी तकदीर पर। ये ईमान है। फिर उस आदमी ने जो है वो एहसान के बारे में पूछा कि एहसान के बारे में आप क्या फरमाते हैं, एहसान क्या है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो इस तरीके से समझो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है, तो इस तरीके से इबादत करना ये एहसान है। तो इससे पता चल गया कि ईमान की हकीकत। और एक और सवाल भी है कि हमारे यहाँ बाज़ लोग समझते हैं कि ईमान के साथ अमाल जो है वो ज़रूरी नहीं है, जबकि कुरान बार बार जो है इस बात को दोहराता है कि ईमान के साथ अमाल भी ज़रूरी है। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, कई जगह पर अल्लाह ने कुरान के अंदर ईमान के साथ अमल सालिह का जिक्र फरमाया कि यानी हम अच्छे अमाल करेंगे तो हमारा दाखिला जन्नत में है।
वरना अल्लाह जो है अकेले ईमान पर हमें डायरेक्ट जन्नत में दाखिल कर दें, ऐसा नहीं है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी बरहक है, लेकिन हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमारे लिए काबिल तवज्जो है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि फ़ातिमा ये न समझना कि भी तुम नबी की बेटी हो और तुम्हें जो है ना मेरे अमाल के बदौलत जो है ना तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, तुम्हारे से तुम्हारे अमाल के बारे में पूछा जाएगा। तो सामिन मुकर्रम, ये बात हमारे लिए रोज़े रोशन की तरह वाज़ेह हो गई है कि ईमान की तारीफ़ क्या है, अक़साम क्या है और उसका क़ल्ब क्या है, उसका जो है मकाम क्या है और वो क़ल्ब है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ईमान को समझने और हमारे दिल